हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। तो आज है मेरी सासू माँ की वर्षी। वर्षी में ब्राह्मण भोजन होती है, उसमें कुछ रिचुअल्स होती है जो सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें बनती है। उसका जो हमारे ब्राह्मण भोजन में हमारे यहाँ बनती है, उसका मैं आप लोगों को कभी रेसिपी बताऊंगी बनाकर। अभी मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए बताते हैं। उसमें चावल, दाल, उसके बाद डलना, उसके बाद फिर अदौड़ी भाटा, साग मटर डाल के, उसके बाद ओल की चटनी, टमाटर की चटनी, उसके बाद घिया की सब्ज़ी जिसको लौकी की सब्ज़ी कहते हैं, फ्राई करके। उसके बाद सीताफल की सब्ज़ी उसमें जिसको फ्राई करके, उसके बाद जिसको हमारे मिथिलांचल में कहा जाता है उसको कदीमा। उसके बाद दही, चीनी और बड़ बड़ी, पापड़ और बहुत सारी मिठाइयाँ भी होती है। तो आइए आप लोगों के साथ शेयर करूं, और कैसा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और हाँ, ब्राह्मण भोजन के बारे में तो बता दिया क्या क्या चीज़ें बनती है, और उसमें कुछ रिचुअल्स भी हमारी होती है जो मैंने किया है, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मिथिलांचल की हो के आप लोग हिंदी में क्यों बताते हैं ये चीज़ें। तो सॉरी मिथिलांचल वासी, मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि जो हमारे मिथिलांचल के हैं उनके तो समझ में आएगी, बट जो मिथिलांचल के नहीं हैं उनको समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हमारा रिचुअल्स मैं चाहती हूँ कि उनको भी समझ में आए, जो मिथिलांचल वासी नहीं हैं उनको भी हमारा रिचुअल्स समझ में आए, इसलिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। तो चलिए आइए दिखाते हैं आप सभी को। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमने कुछ रिचुअल्स का खाना बनाया, मिट्टी के बर्तन में चावल, सब्जी, आलू परवल की सब्जी, उसके बाद आलू का पकौड़ा, परोर का पकौड़ा, उसके बाद ये बेसन का पकौड़ा, उसके बाद केले का पकौड़ा, उसके बाद ओल का पकौड़ा, ये सब हमने बनाया। और मिट्टी के चूल्हे पर भी हमने बनाया। यहाँ पर जितनी सारी चीज़ें मैंने बोली थी वो सब बन रहा है यहाँ पे खाना पीना। अभी परवल की सब्ज़ी और जो कदीमा होती है, कदीमा परवल, जो जिसको डलना कहते हैं हमारे यहाँ, इसकी रेसिपी मैं बताऊँगी, कभी बताऊँगी रेसिपी। ये सारा खाना यहाँ पर बन रहा है, जैसे कि आलू परवल कदीमा जिसको सीताफल कहते हैं, उसके बाद उसमें कटहल डाल के बनती है ये डालना। उसके बाद साग, जो लाल साग होता है, मटर डाल के। यहाँ पर चावल बन के हो गए रेडी। ये पहली बार चावल बनी है, इतना सारा चावल कई बार बनेगी, और ये अब चावल बनेगी। और यहाँ पर ये देखिए सब्जी बन के हो गए रेडी। अब सब लोग यहाँ पर खाने के लिए आए हैं, यहाँ पर खाना पीना हो रहा है। और जैसे घिया की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी बनेगी, उसके बाद मटर डाल के साग बनेगी। अदौड़ी भाटा कहते हैं, अदौड़ी जो बेसन का जो सुखा के बड़ा बनता है, उसमें बैगन में डाल के सब्ज़ी मिलती है, वो सब बनेगी, बन रही है। यहाँ पर ये देखिए पापड़ हो रहा है, पापड़ बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर सब खाने के लिए आए हुए हैं, सब खाना पीना हो रहा है यहाँ पर। ब्राह्मण भोजन दूर से मैं दोस्तों दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं बहू हूँ यहाँ पर, बहू हूँ तो बहुएँ तो बाहर नहीं निकलती है, इसे छत से रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर जो बर्तन वगैरह है, जो बहुओं के लिए, जैसे मैं यहाँ की बहू हूँ तो मेरे लिए अदर साइड से खाना आती है, तो जैसे हमारी जैसी बहुएँ होती हैं उनके लिए खाना जाएगी, इसलिए बर्तन यहाँ पर लगा हुआ है, सबके लिए खाना जा रहा है। जो लोग, जो बहुएँ बाहर नहीं निकलेगी उनके लिए खाना जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये सारे खाने पीने के लिए उनका खाना जाएगा।
और मैं छत से रिकॉर्ड करके आप सभी को दिखा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, पास में तो मैं जा नहीं सकती, मैं बहू हूँ यहाँ की, इसलिए। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ब्राह्मण भोजन हो रहा है, जो थोड़ी सी दिक्कतें आती है रिकॉर्ड करने में, बट थोड़ा बहुत जो हो पाया मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ पे खाना पीना कितने सारे, ये पहली बार हो गया इतना सारा खाना। कई बार लोग खाएंगे, क्योंकि शाम से लेकर 12-1-2 बज जाते हैं खिलाते पिलाते, क्योंकि ब्राह्मण भोजन है। और यहाँ पर ये देखिए पापड़ वगैरह सब बन रहे हैं। यहाँ पर ब्राह्मण आए हुए हैं खाने के लिए, उनके लिए सब बन रहा है यहाँ पर। और ये देखिए कितना सारे लोग, ये पहली बार का ही, पहली बार में अब कई बार लोग, इतने सारे लोग आएंगे खाने पीने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं दूर से दिखा रही हूँ। तो ये देखिए दूर से दिखा रही हूँ। और जितनी रेसिपी मैंने बताया है, सब रेसिपी हमारे यहाँ बनती है। जैसे डलना मैंने कहा, तो डलना उन चीज़ों के लिए, अब जैसे गोभी का टाइम आएगा गोभी का डलना बनेगा, परवल के टाइम में परवल का डलना बनता है, जो मिक्स करके सब्ज़ी बनती है। उसके बाद ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर खाने के लिए आए हैं। दूर से रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ। अंधेरे में हो रहा है, क्योंकि शाम के टाइम में खाना पीना होता है, ब्राह्मण भोजन शाम के टाइम में होता है, इसलिए मैं दूर से रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ आप सभी को। और ये देखिए हमारे मिथिलांचल में कैसे खिलाया जाता है। जो जितना हम लोग खाते हैं उतना खिलाना भी जानते हैं हम लोग बहुत अच्छे ढंग से। हम लोग का सिस्टम यही है, ब्राह्मण भोजन ऐसे ही खिलाया जाता है, नीचे में बैठ के खिलाया जाता है उसको। नीचे में बैठने मतलब उनके लिए जो दड़ी वगैरह ये चीज़ें होती हैं, तो उस पर बैठा के खिलाया जाता है इसी तरीके से, और बहुत ही अच्छे ढंग से खिलाया जाता है। तो ये देखिए हम सभी खिला रहे हैं, ये ब्राह्मण भोजन हो रही है यहाँ पर। और जितनी रेसिपी मैं बताई हूँ सब रेसिपी हो रही है। जैसे कि कड़ी पकौड़ा बनती है, कड़ी पकौड़ा, और जिसको कहते हैं बड़ी, तो बड़ी हमारे यहाँ कड़ी पकौड़ा को बड़ी कहते हैं। और बड़ जो बेसन का बनता है, उसकी रेसिपी मैं दिखाऊंगी। लेकिन बड़ बनता है जैसे कि बेसन का नमक डाल के पुआ की तरह गोल गोल बनता है, बहुत ही टेस्टी होती है। और वो सारी चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पर ये देखिए बन के सब खाने के लिए आए हुए हैं, सब खाना पीना हो रहा है। और बहुत सारे लोग दे भी रहे हैं, खाना परोस रहे हैं, जैसे मेरे देवर वगैरह सब परोस रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए ये खाना पीना हो रहा है सबका। तो कैसी लगी नेक्स्ट अगले वीडियो